बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं कि क्या है नेशनल हेराल्ड केस। ईडी बार बार सोनिया गांधी और राहुल गांधी से क्यों कर रही है पूछताछ। इसकी शुरुआत हुई थी आज से 83 साल पहले, यानी कि हमारा देश जब आजाद भी नहीं हुआ था। इसी आजादी की आवाज को आम जन तक पहुंचाने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 3 न्यूज़पेपर की शुरुआत की, जिसमें पहले नंबर पे था नेशनल हेराल्ड, जो कि मुख्य पेपर था और पंडित जवाहरलाल नेहरू के दिल के काफी करीब था, क्योंकि वे इसी में अपनी बातें लिखते थे और आम जन तक इसे पहुंचाते थे, जो कि इंग्लिश में चलता था। दूसरे नंबर पर छपता था वो था नवजीवन, जो कि हिंदी में चलता था, और तीसरे नंबर पर चलने वाला था कौमी आवाज, जो कि उर्दू भाषा में चलता था। अब इन तीनों न्यूज़पेपर को लीड करने वाली चलाने वाली कंपनी थी वो थी एजेएल, यानी कि एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड के द्वारा। नेशनल हेराल्ड और बाकी के दोनों पेपर को चलाने के लिए बहुत सारे ऑफिसेस और उन्हें छापने के लिए कारखाने और बहुत सारे लोगों की आवश्यकता पड़ती थी, जिसके लिए 5000 स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर एजेएल को खड़ा किया था। कुल मिलाकर कहा जाए तो इस कंपनी में 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के शेयर्स आते हैं। बाद में जब हमारा देश आजाद हो गया था, तब नेशनल हेराल्ड न्यूज़पेपर को चलाने के लिए और पूरे भारत में फैलाने के लिए सरकार ने बहुत सारी प्रॉपर्टी से लीज पर और बहुत सारी प्रॉपर्टी फ्री में प्रोवाइड की गई। अब बात करते हैं कि एजेएल के पास कितने की प्रॉपर्टी है। एजेएल की प्रॉपर्टी बहुत सारे सिटीज में है, जैसे कि न्यू दिल्ली, लखनऊ, भोपाल, इंदौर, मुंबई, पटना, पंचकुली और न्यू दिल्ली का हेराल्ड हाउस। इन संपत्ति की अगर वैल्यू हम माने तब 5000 करोड़ से भी ज्यादा की वैल्यू है, और सरकारी आंकड़े यानी कि डीएलसी के मुताबिक यह वैल्यू 2000 करोड़ की होती है। यह तो हो गई थी पुरानी बात। अब बात करते हैं अप्रैल 2008 की, जब एजेएल कंपनी घाटे में आ गई, क्योंकि 2008 तक भारत में और भी बहुत सारे पेपर चलन में आ गए थे। जब अप्रैल 2008 में एजेएल कंपनी घाटे में आ गई, तब नेशनल हेराल्ड और बाकी के दोनों पेपर को भी बंद कर दिया गया। इस कंपनी के ऊपर लगभग 90 करोड़ का लोन चल रहा था, और इसी लोन को 16 दिसंबर 2010 में कांग्रेस पार्टी द्वारा चुकाया गया। अब यह जो 90 करोड़ है वह एजेएल को कांग्रेस पार्टी को चुकाना है, वह चाहे अपनी प्रॉपर्टी बेच के चुकाए या किसी भी तरीके से चुकाए। अब इस केस में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आता है, जब यंग इंडिया लिमिटेड नामक की कंपनी इसमें एंटर होती है, और इसके 76% शेयर जो है वह राहुल गांधी और सोनिया गांधी के पास में होते हैं, और बाकी के 24% जो शेयर है वह मोतीलाल वोरा और ऑस्कर फर्नांडिस के पास होते हैं, और यह भी कांग्रेस के मेन लीडर होते हैं। इस कंपनी को कंपनी एक्ट 1956 के सेक्शन 25 के अंतर्गत खोला गया था, यानी कि यह एक नॉन प्रॉफिटेबल कंपनी है। इस कंपनी में जितना भी पैसा होगा वह सिर्फ इसी कंपनी में ही यूज किया जाएगा। उस पैसे को आप किसी व्यक्ति के या अपने निजी काम में नहीं ले सकते। अब आप बोलोगे कि नेशनल हेराल्ड केस में इस कंपनी का रोल कहां से आ गया, तब पूरा का पूरा खेल इसी कंपनी का है। जो लोन 90 करोड़ में कांग्रेस ने एजेएल का चुकाया था, कांग्रेस क्या करती है कि 50 लाख रुपए यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी के नाम से लेती है, और इसके ओनरशिप यानी कि जो 90 करोड़ लेने थे उसके ओनरशिप वह यंग इंडिया लिमिटेड कंपनी को दे देती है। कि अब जो 90 करोड़ लेने हैं वह यंग इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी लेगी एजेएल से, कांग्रेस नहीं लेगी। एजेएल इस 90 करोड़ को यंग इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी को देने के बजाय, यानी कि वह किसी भी इस 90 करोड़ को दे सकती थी, अपनी किसी भी प्रॉपर्टी को बेचकर वह 90 करोड़ पूरे कर सकती थी, परंतु एजेएल ने ऐसा नहीं किया। 90 करोड़ चुकाने के बजाय 99% जो शेयर थे उन शेयर को यंग इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी को दे दिया। वह 5000 करोड़ की जो संपत्ति है वह यंग इंडिया लिमिटेड नाम के ट्रांसफर हो जाती है, और यंग इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी भी कांग्रेस की है। कुल मिलाकर बात इतनी है कि जो 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के शेयर्स थे एजेएल में, वह अब यंग इंडिया लिमिटेड नामक कंपनी के हो गए, यानी कि बस 4 जनों के नाम हो गए। तो मेन मुद्दा जो है और जो मेन केस जो सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा पटियाला हाउस कोर्ट में 1 नवंबर 2012 को जो केस लगाया गया था वो यही था कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने 90 करोड़ रुपए देकर जो 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के शेयर्स थे, यानी कि 5000 करोड़ की जो संपत्ति थी उसमें सरकार की भी संपत्ति थी, उसको 90 करोड़ में कैसे खरीद लिया। और दूसरा मुद्दा यह था कि कांग्रेस एक पार्टी है और कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है वह किसी भी कमर्शियल पर्पस के लिए लोन नहीं दे सकती, तो फिर कांग्रेस ने लोन कैसे दे दिया। यही केस 2012 से लेकर अभी भी 2022 तक चल रहा है, और आज भी ईडी सोनिया गांधी और राहुल गांधी से इसी पूछताछ में लगी। अब ईडी उनसे पूछताछ इसलिए कर रही है क्योंकि ईडी को इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगता है। अब कांग्रेस पार्टी का इसमें कहना है कि यह जो डील है वह कांग्रेस तो कांग्रेस चल रही है, और इस डील से एजेएल कंपनी जो है वह प्रॉफिट में आई है। इसमें किसी थर्ड पार्टी का इंटरफेयर करने का कोई भी सवाल नहीं उठता। इसके बदले में सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि एजेएल जो कंपनी है उसमें गवर्नमेंट की भी संपत्ति है, और उन 5000 स्वतंत्रता सेनानियों की भी शेयर्स इसमें है, तो आप इसे अपना पर्सनल मैटर या कांग्रेस का मैटर नहीं कह सकते हो। आई होप आपको यह मैटर आसानी से समझ में आ गया होगा, और ऐसे ही देश विदेश के मुद्दों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब दबाते हुए जाना।